जा रही हूँ अपना एक्सेप्टेंस स्पीच ग्रेटिट्यूड। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी जुनहेंग के अपने साथियों को जिन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा, और खास तौर पर मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ रोंगहुआ वेल्दी ग्रुप को, मेरे दोस्त मिस्टर बाव को जो हमेशा मेरे साथ काम करता है। वो खूबसूरत, एलिगेंट और शानदार है। मिस टैन और मिस्टर फेई भी जिन्होंने पिछली बार मेरी मदद की थी। आप सबके साथ काम करना बहुत ही मजेदार था। बहुत अच्छे। लव यू। और साथ ही मेरे सबसे प्यारे बॉस मिस्टर कियान हेंग को। और पता है, जब मैंने पहली बार बॉस को देखा था मुझे लगा था कि ये कोई सीरियस इंसान नहीं है। सोच रही थी कि एक इंसान 1 घंटे की इतनी कीमत कैसे ले सकता है, लेकिन बॉस जब मैंने आपको जाना तब समझ आया कि आप काबिल हैं। आप जितने पैसे मांगेंगे मैं दूंगी। ये लीजिए। बॉस, आपकी इन आदतों की वजह से मैं इतनी जल्दी आगे बढ़ पाई हूँ। चीयर्स, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे ये क्या? चेंगियाओ, तुम इतना क्यों पी रही हो? कोई बात नहीं, आज इसका 30th बर्थडे है। आज की कुछ तो मेमोरीज होनी चाहिए। और वैसे भी यहाँ तो बहुत गर्मी है, थोड़ा घूमोगे तो वैसे ही सूख जाएगा। इसके लिए थैंक यू। ठीक है, आप पीना बंद करो। तुम तो आग के साथ खेल रही हो। क्या इसमें आग लग गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बैठ जाओ। तुम्हारे गिफ्ट को ध्यान में रखते हुए मैं इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं लूंगा। तो तुम लोग खुश हो ना? हाँ, अमोल इतना अच्छा है तो मुझे एक छोटी सी बात बतानी है। क्या मैं बता सकता हूँ? अच्छा बताओ। बताता हूँ। मैंने सुना है कि एक मशहूर महिला वकील है। अरे आराम से। नहीं, कोई बात नहीं, पूछो। मैंने सुना है कि एक बहुत ही मशहूर महिला वकील है जिसका नाम है लियांग ई रान। क्या वो क्यान के पीछे पड़ी थी स्कूल से? हाँ। सच में? सच में? हाँ। अरे हाँ। मैं कितना जानकार निकला। मुझे लगा नहीं था ये सच होगा। लियांग ई रान तो काफी अट्रैक्टिव है, तो वो साथ में क्यों नहीं हुए? वकीलों की जोड़ी तो बहुत अपीलिंग लगती है। शायद अब तक उनके बच्चे भी हो जाते। जब वो बहुत बुरी तरह से कियान हेंग के पीछे पड़ी हुई थी तो उन्होंने कई जुडिशियल एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछे थे। वो सोच रही थी कि वो उससे और भी सवाल पूछ सकती हैं। इस बातचीत के जरिए वो दोनों जरूर प्यार में पड़ जाएंगे। लेकिन लॉयर कियान को सच में उसकी मेहनत की जरा भी कदर नहीं थी। उसने तो ये तक कह दिया कि जो सवाल तुम पूछना चाहती हो वो बहुत आसान है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा दिमाग बहुत कमजोर है। इतने आसान सवाल मुझसे मत पूछना। जाओ जाकर पढ़ाई करो। ऐसा सिर्फ लॉयर कियान ही कर सकते हैं। और कोई सवाल पूछना है? मैं मुझे कुछ पूछना है। पूछो। मुझे सिर्फ लॉयर वू को चुपचाप सीक्रेटली बताना है। मिस्टर वो, आप बचपन में मिस्टर कियान के क्लासमेट थे ना? उन्हें बचपन में कौन सा सदमा पहुंचा था जिसकी वजह से वो अब मुश्किल बन गया है और जिससे निपटना आसान नहीं है? तुम्हें ये भी पता है? उन्होंने ही मुझे बताया कि वो दूसरे बच्चों को खुद ही परेशान करते थे। मुझे लगता है वो जिद्दी है। नहीं, वो जिद्दी नहीं है, वो सच बोल रहा है। जब वो बच्चा था वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता था। उसका खुद के ऊपर अच्छा कंट्रोल बिल्कुल नहीं था और गलती से उसने एक मोटे से बच्चे का हाथ तोड़ दिया था जो उसे परेशान करना चाहता था। लेकिन बाकी बच्चे उसे क्यों परेशान करना चाहते थे उस बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ गई? और वैसे भी अब तो तुम उसके काफी क्लोज हो ना, और मैं जानता हूँ तुम हर रोज उसके बारे में जरूर सोचती होगी, है ना? सही कहा ना? तुम किस बारे में बात कर रही हो? हाँ, कुछ भी तो नहीं बॉस। वोजुन, जरा इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। क्या बात है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उसने बुलाया तो सब बाद में मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। ओके, बाय बाय बाय। चलो आ जाओ, तुम आ जाओ।
पहले तो तुमने मुझे बुलाया और अब कुछ कहने में झिझक रहे हो। क्या कहना था? अगर कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूं। रुको रुको, छोड़ो। मैं बताता हूँ, रुको ना। हमारी फर्म में आखिर चल क्या रहा है? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे संभालनी है? साफ साफ बताओ। ऐसा नहीं है। तुमने कम ड्रिंक की है जो और करना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। तुम एक पार्टनर होने के नाते अपने सबऑर्डिनेट से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्या? खास करके फीमेल के साथ, समझे? बात करते वक्त बाउंड्रीज का ध्यान रखा करो ताकि अफवाह ना फैले। क्या मैंने किसी फीमेल एम्प्लॉय के साथ बुरा बर्ताव किया? क्या किसी ने पीठ पीछे मेरी बुराई की? बताओ मुझे। मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा हूं। हाँ? कुछ एम्प्लॉयज किसी और में दिलचस्पी रखती है। आगे से ज्यादा मत पीना, ये दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? तुम शायद उसी तरफ रहती हो ना जहाँ चेंगयाओ और बाओरुई रहते हैं, तो फिर मेरे साथ पहले क्यों आ गई? बाओरुई बहुत शोर मचा रहा था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पर अब तुम घर अकेली जाओगी क्या? मेरा मतलब तुम्हें जल्दी भेजने का नहीं था। मेरा मतलब था तुम टहलना चाहो तो मैं साथ में टहल सकता हूँ। नजारा खूबसूरत है और खाने के बाद टहलने से वजन भी घटता है। तो मेरा मतलब तुम मोटी नहीं हो। मेरा मतलब था मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें पहाड़ चढ़ना है तो साथ में चढ़ूंगा, नदी में कूदना है तो तुम्हारे साथ कूदूंगा। नदी में कूदोगे? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतने नर्वस क्यों हो? क्या कहा नर्वस? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या तुम मुझसे डरते हो? मैं तुमसे नहीं डरता। मैं तो नदी में भी कूद सकता हूँ। नहीं डरते? नहीं डरता। अब बोलो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे फिर से कंफर्म करना है। अब बताओ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे डरती हो? तो देख लो। बॉस, ये आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है। मैंने खुद से सिलेक्ट किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जब तुमने मुझे ये दिया था तब तुम काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन सामने होती हो तो तुम यहाँ क्यों आई हो? बॉस, क्या आप मेरे बच्चे के डैड बनना चाहेंगे? क्या ये जल्दी नहीं है? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। आप मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, मुझे तुम पसंद हो। मैं सच में। रुको। सो जाओ, ज्यादा मत सोचो।
One ship, two ship, three ships, three ships, four ship, five ship. जब मैंने पहली बार बॉस को देखा था मुझे लगा था कि ये कोई सीरियस इंसान नहीं है। आप जितने पैसे मांगेंगे मैं दूंगी। आपकी इन आदतों की वजह से मैं इतनी जल्दी आगे बढ़ पाई हूँ। चीयर्स, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे नहीं, मैं तो काम से गई। ये मैंने क्या कर दिया? अब मुझे मिस्टर कियान जुनहेंग से पक्का फायर कर देंगे। मैं तो गई। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। लव यू। आप मेरे बच्चे के डैड बनना चाहेंगे? हेलो, ये है जियांगचेंग चूहेन लॉ फर्म। जी बताइए मैं आपकी क्या हेल्प करूं? सुनो कियान, बर्थडे के अगले दिन सुबह सुबह काम पर जाने की इतनी जल्दी? हाँ, चाहे सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, हम दोनों अच्छे बन जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें डार्क सर्कल्स हो गए। तुम्हारी ना सोने वाली बीमारी फिर से लौट आई क्या? शायद से। वैसे क्या सपनों का असर हकीकत पर भी पड़ता है? देखो कियान, ये सिर्फ नींद ना आने की वजह से है। तुम्हारे दिमाग पर इससे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों उल्टा सीधा बोलते हो? इन सबको छुट्टी दी है क्या? नहीं तो। ओ हाँ, वो लोग लेक्चर अटेंड करने के लिए गए हैं। मैंने तो जाने को नहीं कहा। कौन सा लेक्चर? बैचलर कुलीग्स काम के साथ अपने रिश्तों को कैसे संभाल कर रखें, इस टॉपिक का लेक्चर। मिस जू को कॉल कर रहे हो क्या? हाँ, मैंने सुना है कि इस बार जो लेक्चरर हैं उन्हें अजू जी ने खुद बुलाया है और वो नेचर में बहुत स्ट्रिक्ट है। पिछली बार उन्होंने 2 लड़कियों को जो ऑफिस रोमांस करना चाहती थी उन्हें रुला दिया था। बीजिंग टाइम सुबह के 9:10 हुए हैं। चेंग याओ लेट है। गुड मॉर्निंग मिस्टर कियान, मिस्टर वू। मॉर्निंग चेंग याओ, अभी आइयो। मिस जू का लेक्चर शुरू हो गया है, जल्दी जाओ। मैं अभी जाती हूँ। रुक जाओ, तुम मत जाओ। क्यों बॉस? वो एक अर्जेंट एग्रीमेंट रेडी करना है। फिर से वही सब यार। कल ही तो तुमने चेंग याओ से उसे एडिट करवाया था। उसे हर वक्त टारगेट करते रहते हो। तुम जल्दी जाओ चेंग याओ, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। मिस जू ने कहा था कि अगर कोई नहीं आया तो उसकी सैलरी काटी जाएगी। वो लेक्चर अटेंड करने जा रही है तो इतने बेचैन क्यों रहे हो? ऑफिस के कलीग्स के बीच अगर लव हो जाता है
चाहे वो फीलिंग्स कितनी भी सच्ची हो या रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, उन्हें किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। फीलिंग्स और काम में कैसे संतुलन बनाए रखें। जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो आपका सारा ध्यान आपके पार्टनर पर हो जाता है। अरे मिस्टर कियान, आप आ गए? आपको ये लेक्चर कैसा लगा? फैकल्टी अच्छी है ना? अगर मामला ज्यादा सीरियस हो जाता है कोई बात तो नहीं। फिर गलतियां हो सकती अब कितना टाइम तो बचा है? कभी भी टोटल अपनी 3 घंटे का personal लेक्चर life है, को अभी अपनी 2.5 घंटे professional बाकी life हैं। में ना आने लेक्चर दें। काफी ऐसा अच्छा करने चल से रहा क्या है, होगा, आपको मैं चिंता आप करने की लोगों को कोई बता जरूरत नहीं है आप सर। लोग काम पर भी एक दूसरे को देखोगे और काम के बाद भी साथ रहोगे, मतलब दिन के 24 घंटे हर वक्त साथ रहोगे। समय के साथ वो जुनून खत्म हो जाता है और साथ ही इसका असर आपके काम के डिसीजंस पर भी पड़ सकता है। अभी भी नोट्स ले रही है? उसने तो कल ही मुझसे इजहार किया था। इतनी गहरी भावनाएं थी और वो इतनी जल्दी मान भी गई। कुछ छोटी मोटी गलतियां बॉस, हो सकती थोड़ा सा हैं पानी पी अगर लीजिए। सहकर्मियों के बीच किसी तरह का झगड़ा या टकराव हो जाए और फिर दोनों ही चाहेंगे कि दूसरा उनकी तरफ झुका रहे। इससे होगा क्या कि या तो वो दोनों बायस्ड हो जाएंगे या फिर एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहेंगे और वर्क प्लेस में ये बहुत ही बड़ी गलती है। इससे आपके करियर डेवलपमेंट में असर पड़ेगा। माफ कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है जो लोग रिश्ते में हैं और एक ही कंपनी में काम करते हैं वो ज्यादा समय और खर्च बचा सकते हैं, क्योंकि डेट पे नहीं जाना पड़ेगा। इससे ज्यादा समय मिलेगा काम पर फोकस करने के लिए। अगर कपल एक दूसरे के कलीग्स हैं तो वो एक दूसरे के काम को बेहतर समझ पाएंगे और उनके काम की प्रकृति को भी अच्छे से जानेंगे, जिससे बहुत मदद होगी। और एक ही इंडस्ट्री में होने से बातचीत के लिए विषय होंगे। लॉयर कियान की बात हमें अगले मुद्दे की ओर ले जाती है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। तो जरूरी है कि हम टेम्पररी सरफेस कन्वीनियंसेस पर ध्यान न दें और संभावित समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। हे मिस, आप बहुत ही ध्यान से कुछ लिख रही हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली मैं तो अपने काम में हमेशा ही काफी सीरियस रहा हूँ। मेरा मतलब आपके साथ जो बैठी है वो लड़की। ए सुनो, तुम्हें बोल रहा है। हाँ, तुम ही। मुझे लगता है टीचर सही कह रही हैं। ऑफिस में डेट करना सही नहीं है। अगर रिश्ता ठीक भी रहे तो भी काम पर ध्यान लगाने की प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से कंपनी बदलनी पड़ सकती है, फिर ना नौकरी रहेगी और ना जज्बात, और ये ठीक भी नहीं। बहुत ही अच्छी बात कही। लॉयर कियान, अभी हमें 4 चैप्टर और पढ़ाने हैं, तो आप भी बैठ जाइए। जरूरत नहीं है। मुझे लगता है हमारी स्टाफ को अच्छी तरह समझ आ गया है। आज का लेक्चर सक्सेस रहा, इसे यहीं खत्म करते हैं। चलो टीचर, मैंने आज बहुत सीखा, सही में। क्या खत्म हो गया? हाँ, मुझे भी अजीब लगा। ये लेक्चर लॉयर क्या ने ऑर्गेनाइज किया था ना? और जो लड़की भी बोल रही थी उसने बहुत ही सही बात कही थी, लेकिन उसके बाद कहते ही सब रुक गया। अब मैंने क्या कर दिया? जब उस फीमेल कलीग ने इजहार किया तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुमने एक बार उससे पूछा? वो एक लड़की है, इतना कहना भी उसके लिए हिम्मत की बात थी। उससे और क्या चाहते हो? उसने तो सब शुरू किया था, तो अगला कदम भी उसे ही उठाना चाहिए ना। ओपी, तुम इतने अनाड़ी क्यों हो? तुम्हारी फीमेल कलीग बहुत शर्मीली है। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? वैसे तुम दिखते कैसे हो ओपी? एक सेल्फी पोस्ट कर सकते हो? मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। देखूं तो कैसे दिखते हो? मैं फोटो पोस्ट नहीं कर सकता। इसलिए कि तुम बदसूरत हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें तड़पा रही है? पहले वो तुम्हें इंटरेस्ट दिखाती है और बाद में तुम्हें इग्नोर करती है, ताकि तुम खुद पहल करने के लिए मजबूर हो जाओ। तो क्या मुझे चुपचाप बैठे रहना चाहिए ये देखने के लिए कि किसका सेल्फ कंट्रोल ज्यादा है? बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी जताना चाहिए कि तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ताकि वो बेचैन हो जाए। और देखना, वो बाद में खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। बॉस, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। बिना नॉक किए ऑफिस में ऐसे ही घुस जाती हो? मैंने नॉक किया था, आपने सुना नहीं क्या?
बॉस, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा करती हूँ, आज रात मैं आपके लिए पिछली बार वाला डिनर बना देती हूँ और आपसे डिस्कस भी कर लूंगी। वो आखिरकार मुझे अपने प्यार का इजहार करने वाली है। नेटिजन्स की बात में दम तो है। जब मैं उदास रहता हूँ वो खुद मुझे बाहर चलने के लिए कहती है। एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। उस तरीके का माहौल भी होना चाहिए। कैसा रहेगा कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढे तो? हमें अच्छा माहौल भी चाहिए केस डिस्कस करने के लिए। मुझसे सिर्फ केस की बात करोगी? मैंगटिंग का केस। मैं झांगाओ के अफेयर का सबूत ढूंढ रही हूँ, लेकिन अब कोई भी सबूत जुटाने के तरीके लीगल नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। लॉ फर्म तुम्हें सैलरी देती है ताकि तुम खुद प्रॉब्लम सुलझाओ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं ये खुद कर लूंगी, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ओह अच्छा। अरे आपने अचानक घर क्यों बदला? रिनोवेशन तो बढ़िया है। ये भी अच्छा है। तुम उस कमरे में रह सकती हो। एक प्रॉब्लम है, मेरा ऑफिस बहुत दूर है, आने जाने में परेशानी होगी। मैं बस माहौल बदलना चाहती थी ताकि मूड बदले। क्या हुआ? मूड बदलना है? इसका क्या मतलब? पर और क्या हो सकता है? तुम मेरी बहन हो, माँ नहीं, तो इतनी फिक्र मत करो। हेलो मैम, ये रहा आपका पैकेज। थैंक यू। यहीं रखती हूँ। सच सच बताओ, बात क्या है? क्या बात हो सकती है? तुमने कहा था आज खाना तुम बनाओगी। पहले बताओ क्या बात है। मैं बच्ची नहीं हूँ, जो भी बात है मुझे बताओ। बताओ ना। वो डेंगमिंग है। मुझे पता था। फिर से परेशान कर रहा है क्योंकि थोड़ा सबक सिखा दिया। डर है मुझे फिर से ढूंढेगा, इसलिए जगह बदल दी। वो पागलों की तरह तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? उनसे निपटने के लिए एक ही रास्ता है, उन्हें एक्सपोज कर दो। नहीं, इससे सारी चीजें और ज्यादा उलझ जाएंगी। इससे बचकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना? बच नहीं रही हूँ, कोई नरम दिल नहीं हूँ मैं। मेरे अपने कारण हैं। अगर उसने फिर परेशान किया तो अपने हिसाब से निपट लूंगी। तुम निश्चिंत रहो। पक्का ना? दीदी, अगर वो फिर से आ जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं उसको सबक सिखाऊंगी। छोटी बहन बड़ी हो गई है, अब कोई है जिस पर भरोसा कर सकती हूँ। तो आज सारा खाना तुम बनाओगी, ठीक है? अच्छा चलो खा ही लेते हैं। तुम खाना क्या चाहती हो? मैं चिकन लाई हूँ और वेजीज भी। ऐसा करती हूँ, तुम्हारा फेवरेट चिकन सूप बना देती हूँ। तुम्हें तीखा? या वोजुन को मत बताना कि मैंने जगह बदल ली है। उसने हमेशा मेरे लिए अच्छा किया है, लेकिन अभी मैं कोई नया रिश्ता नहीं बनाना चाहती। यहीं से हमें अलग होना होगा। यही मेरा फैसला है, इसमें दखल मत देना, ठीक है? तुम बस खुश रहना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चिंग्याओ, मिस्टर वो हे, तुम्हारी बहन कहीं घूमने गई है क्या? वो घर पर नहीं है और उसका फोन भी ऑफ है। बिजनेस ट्रिप पर गई हो? लेकिन बिजनेस ट्रिप पर वो फोन क्यों ऑफ करेगी? ऐसे में क्लाइंट उससे कैसे कांटेक्ट करेगा? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? पक्का?
तो तुम उससे कांटेक्ट कैसे करती हो? अगर तुम्हारा उससे कांटेक्ट नहीं हुआ तो तुम इतनी शांत कैसे हो? मुझे सच बताओ चेंगियाओ, आखिर बात क्या है? ठीक है, तो फिर मैं एक टेंट किराए पर ले लेता हूँ और उसके घर के सामने ही बैठा रहूंगा जब तक वो वापस नहीं आएगी। मिस्टर वो आप चिंता मत कीजिए, हम कभी कभार वीचैट पर बात करते हैं। दीदी ने शिफ्ट कर लिया है, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती। वो फिलहाल कहाँ पर है? उनके अपने रीजंस हो सकते हैं ना। ठीक है, हाँ, अगर वो मिलना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। बस उससे कहते ना कि मैं उससे दोबारा कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा, बस वो अपने घर वापस आ जाए। मिस्टर वो दीदी, मिस्टर वो को लग रहा है कि तुमने उनकी वजह से घर छोड़ दिया है। अब वो बहुत उदास है, तुम उनसे एक बार बात क्यों नहीं करती? हम दोनों के लिए अच्छा है कि ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाए। हेलो बॉस, क्या बात है? तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मैंने सोचा कि तुम्हें खाने पे इनवाइट करूं। आप मुझे ट्रीट देना चाहते हैं? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, आगे तुम्हें ऐसे ही काम करते रहना है। थैंक यू सो मच बॉस, लेकिन आज मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। किसी और को बुला लीजिए। अब ठीक है। वो अब भी नाटक कर रही है, मैं इस बार उसके झांसे में नहीं आऊंगा। ओबी बहुत ही सीधे स्वभाव का है। मुझे अचानक ओबी इतना प्यारा क्यों लग रहा है? ऐसा लगता है दो लोगों के बीच में खींचतान चल रही हो। टिंग टिंग, मेरे पास एक आइडिया है। नोटरी ऑफिस में हम मिस्टर झांग से उनका अफेयर कबूल करवा सकते हैं। मैं वहीं जा रही हूँ, उम्मीद है काम हो जाए। या मेरे मैरिज सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ है। हाँ? लो, थोड़ा पानी पी लो। चिंता मत करो, मैरिज सर्टिफिकेट असली है या नकली ये पता चल जाएगा। पहले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन बाद में जांगाओ ने लियांग कियोंग के साथ शादी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वो इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। जरा अच्छे से याद करो, सर्टिफिकेट बनवाते वक्त कुछ और हुआ था? जब सर्टिफिकेट बनवाना था तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी। इसमें मिसकैरेज का खतरा भी था, इसलिए मैं अपने घर जाकर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाई। फिर झांगाओ ने मुझसे कहा कि उसके शहर के सिविल अफेयर्स ऑफिस में उसकी जान पहचान है। अगर मैं अपना आईडी कार्ड और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन दे दूँ तो सर्टिफिकेट बन जाएगा। जो तुम कह रही हो वो सच है तो हो सकता है कि उसके इरादे पहले से ही कुछ और थे। तुम्हारा मतलब है कि वो दोनों पहले से ही आपस में इन्वॉल्व थे? जब हम दोनों ने सर्टिफिकेट बनवाया तो वो पहले से ही उसके साथ था, तो फिर उसने मेरे साथ सर्टिफिकेट क्यों बनवाया? शायद इसलिए क्योंकि वो घर का डाउन पेमेंट कर सके। हाँ, मुझे याद है उस दौरान वो अक्सर घर को लेकर परेशान रहता था। उसने मुझे बताया था कि उसे घर खरीदने के लिए अपने घर वालों से पैसे चाहिए थे। मुझे लगा कि वो हम दोनों के फ्यूचर को लेकर परेशान था। इसका मतलब ये हुआ कि उसे बस मेरे पैसे चाहिए थे। ये कितनी गलत बात है। या मुझे पता है कानून शादी को ऑथराइज तो करता है, लेकिन लिव इन वाले रिश्तों को वैलिड नहीं मानता। अगर जांगहाओ ने वाकई मुझसे शादी नहीं की तो वो मैरिज का एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं होगा ना? पहले रिपोर्ट्स आने दो और ये मुझे दो। 1
003 प्लीज B30 में जाइए। ली टिंग टिंग है ना, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तभी तो जब मैंने उससे वो एग्रीमेंट साइन करवाया था, उसने साइन करने से पहले बहाने बनाए। जरूर उसने पहले किसी वकील से कंसल्ट करके पक्का ये किया है, बाद में कोई कानूनी दिक्कत ना हो शायद इसीलिए। ये भी पक्का कानून की नजर में कोई क्राइम ही है ना? ये तो कानूनन जुर्म है ना? क्या उसे इसके लिए जेल हो सकती है? नहीं, हमारे पास सिर्फ नकली मैरिज सर्टिफिकेट है। रजिस्ट्रेशन के समय तुमने बातचीत की थी ना, उसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है। वो कहेगा उसने सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। क्या मतलब? वो ये कह सकता है कि वो सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और ब्रेकअप के बाद उसने लियांग से शादी कर ली, और कहेगा कि तुम उस पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। यकीन नहीं होता कि मैंने लॉ पढ़ा था। टिंग टिंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। उसने ये सब पहले ही सोच रखा था। अब ये बताओ कि जब तुमने वो घर खरीदा था कितने पैसे लगाए थे? उस वक्त हम अपनी शादी के लिए प्लानिंग कर रहे थे। हाँ? उसकी कुल कीमत थी 40 लाख। मेरी फैमिली ने 15 लाख दिए थे, बाकी उसने दिया था। उसका हिस्सा ज्यादा था। तो क्या मेरे जीतने के चांसेस हैं? चाहे वो मुझे थोड़ा कंसेशन भी दे दे, फिर भी मैं अब घर नहीं खरीद सकती। ऐसा क्यों किया उसने? क्या मेरे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत से पैसे इसलिए बचाए थे ताकि मैं अपना घर ना खरीदने के बजाय बल्कि उस नीच इंसान से उसकी... फिक्र मत करो, मैं रास्ता निकालती हूँ, ठीक है? क्या बात है? जांगहाओ का एक दोस्त कह रहा है कि उसने जो 10 लाख लोन दिया था वो उसे वापस चाहिए। तुमने उससे लोन कब लिया? जब हमारे पास घर खरीदने के पैसे नहीं थे तो जांगहाओ ने अपने दोस्त से 10 लाख लिए थे और कहा था कि वो 6 महीने बाद चुका देगा। अब 6 महीने हो गए हैं। उसने जांगहाओ से पैसे मांगे, लेकिन जांगहाओ ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो वो मुझे मैसेज कर रहा है। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मैरिज सर्टिफिकेट नकली है, इसलिए लोन का तुमसे लेना देना नहीं है, समझे? चिंता मत करो। लेकिन उस लोन अग्रीमेंट पर मेरे सिग्नेचर से... ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दोस्त जांगहाओ के गांव का है, वो यहाँ नहीं रहता। उस दिन वो इत्तेफाक से बस बिजनेस ट्रिप पर आया था, तो उसने हमसे कहा कि हम एक लोन एग्रीमेंट बना लें। इत्तेफाक से जांगहाओ भी बिजनेस ट्रिप पर गया था, तो बस मैं ही घर पर अकेली थी। मैंने उसे लंच के लिए बुलाया और फिर मैंने लोन एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। अब उस पर सिर्फ मेरे सिग्नेचर्स हैं। उस टाइम मैंने ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि मुझे लगता था कि जांगहाओ और मैं एक फैमिली है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, इसलिए मैंने ये सब फिक्र मत किया। करो, मेरी बात सुनो। तुम यहीं रहो, समझे? और कहीं भी यहाँ से बाहर मत जाना। मैं कुछ सोचती हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर बाओ। गुड मॉर्निंग शेंग्याओ। अरे क्या हो गया तुम्हें? इतनी थकी हुई क्यों? कल रात सोई नहीं क्या? अरे क्या बताऊं, मेरे केस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। पूरी रात केस की फाइल्स पढ़ती रही। पागल हो क्या? ये सब झेल पाओगी? नहीं झेल पाई तो? देखो ज्यादा सोचो मत, ये लो और जगाओ खुद को। तुम बहुत अच्छे हो। सब जानते हैं। सब कहते हैं मैं अच्छा हूं, आखिर मैं इतना अच्छा क्यों? चेंग्याओ, मेरे ऑफिस में आओ। आ जाओ। बॉस, आपने बुलाया मुझे? क्या बात है? कल रात ठीक से सोई नहीं क्या? मेंटिंग के केस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो रात भर जागकर केस की फाइल्स पढ़ रही थी। मुझे चेक करने दो।
दरअसल सिचुएशन ये है कि जांग ने सिर्फ नकली मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया बल्कि लाखों लोन के अग्रीमेंट पर साइन भी करवाई। अब झांगा वो पैसा लौटाना नहीं चाहता, तो झांगाओ का दोस्त लोन चुकता करने के लिए टिंग टिंग को हर तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ये केस काफी कमजोर पड़ गया है। लेकिन बॉस, टिंग टिंग की डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, उसको इस घर की जरूरत है। लेकिन उस वक्त उसने सारा पैसा इसमें लगा दिया था, अब उस पर लोन का भी बोझ है। उसने 1 मिलियन किसे दिए थे? क्या हुआ? मुझे रास्ता मिल गया। आपने ठीक कहा था, खतरे का सामना किए बिना जीत नहीं मिलती। बॉस, आप तो कमाल के निकले। मैं उसके पास जा रही हूँ। अरे ये डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू बॉस। बॉस, क्या चेंगियाओ ने थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर दी? वो थोड़ी अनाड़ी है, मैं उसे सलाह दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मैंने उसे ठीक से सिखाया है। हाँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? सही है, मुकदमा। ड्राफ्ट तैयार हो गया? अच्छा, इसमें एक भी टाइपो हुआ 1 महीने की सैलरी काट लूंगा। मैं फिर से देखता हूँ। तुम चाहती हो कि मैं जंग हाओ के दोस्त से कांटेक्ट करूं? सबूतों के लिए और कोर्ट में जीतने के लिए हमें उसकी हेल्प करनी होगी। आर यू सीरियस? अगर हम सच में केस हार गए तो मुझे 10 लाख चुकाने पड़ेंगे और मेरे पास पैसे। ये सोचो कि अगर तुम केस जीत गई तो ये खाओगी? याओ पहले मुझे ठीक से समझाओ ना। तुमने कहा था ये घर तुम्हें लॉटरी में मिला था और अगर तुम खरीदती हो तो कमाई ही कमाई है ना? हाँ। बंटवारे के वक्त तुम घर चुनोगी, पैसे नहीं, है ना? बिल्कुल। और ये घर मैंने फर्स्ट टाइम बायर वाले राइट से खरीदा था। अगर मैंने इसे खो दिया तो मेरे लिए घर खरीदना दोबारा मुश्किल हो जाएगा। पैसों का इंतजाम मैं कहीं से कर सकती हूँ, लेकिन ये घर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। वही तो, पहले मैं इस घर के लिए चिंता कर रही थी, लेकिन मिस्टर जांग ने जो किया उससे मुझे लगा कि हमें ये कंफर्म करना है कि लोन के केस में तुम्हारे खिलाफ फैसला हो। फिर जज तय करेगा कि झांगाओ की घर की पेमेंट में 10 लाख तुम्हारे हैं, जिसे झांगाओ के अकाउंट में डाले गए थे। तो इसका मतलब एक बार कोर्ट में मेरे खिलाफ फैसला दे दे तो फिर प्रॉपर्टी के बंटवारे वाले केस में मुझे सबूत पुख्ता करने में मदद मिलेगी। फिर मेरा शेयर 25 लाख होगा, जो कि जंग हाओ की इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है, और फिर ये घर कानूनी तौर पर मेरे नाम हो सकता है। तुम भूल गई हमारे टीचर ने क्या सिखाया था? ऐसे हालात में घर उसी का होगा जिसका शेयर ज्यादा हो। तुम्हें उससे पहले 1 मिलियन चुकाने होंगे और वो 10 लाख का लोन बिना इंटरेस्ट के उतना ही चुकाना होगा। लेकिन प्रॉपर्टी की बढ़ती वैल्यू के साथ तुम्हारा ही प्रॉफिट होगा। ये तो बहुत अच्छा है। याओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। अगर तुम नहीं होती तो। आर्या, बस भी करो, थैंक्स मत कहो। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम पुरानी बातों को भूलकर नई जिंदगी शुरू करें। मैंने सोचा इस बारे में, इस घर की कीमत लाखों में पहुंच गई होगी। तुम अमीर बन सकती हो, है ना? लो, पी लो इसे। ये चिकन सूप है। याओ, क्या तुम्हारे पास वो मटेरियल अब भी है जो तुमने प्रिपेयर किया था जुडिशियल एग्जाम के लिए? मैं सोच रही थी जब तक मैं प्रेग्नेंट हूँ कोई नौकरी ढूंढना मुश्किल होगा। बिना कुछ किए बैठे रहने से अच्छा है वापस से पीछे छोटी चीजों पर ध्यान दूं। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन दोनों है, अपने आप को सेफ रखने के लिए और सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कल वो मटेरियल तुम्हें दे दूंगी। आराम से पीना। अब खाना खाएंगे।
आज का मेरा ये स्पेशल खाना।不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有神算学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过，听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答，我迎着你，世界从不停说场笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过，任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答，我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么我就说爱你呀，或许无条件的相信野草奇迹会开花，或许勇敢腾起那朵烟火，至少绽放。